नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जो एएनएम भर्ती चल रहा है 10,709 जिसका घोषणा पत्र आप डाउनलोड करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आज हम बताएँगे आपको कि आज कोर्ट में क्या हुआ। बिना एग्ज़ाम्स की जो भर्ती की बात चल रही है, साथ-साथ बता दें हमको कि 13,000 नए पदों पे भी भर्ती हो सकती है। ऐसा सूचना मिला है कि आने वाले दिनों में भर्ती होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी जो 10,709 है, इसमें भी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है। सेकंड जो है काउंसलिंग का लिस्ट भी जारी हो सकता है, उसको लेकर क्या अपडेट है, कल क्या होगा उसको लेकर के और आगे जो काउंसलिंग हो उसमें कई लोगों के जो आपको बता दें यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाले भी ध्यान देंगे, वेटिंग लिस्ट अपडेट करेंगे और जो नाम में जो गलती है कई कितने कमेंट्स आए हुए हैं कि उनके नाम में गलती है। मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे किसी के फादर्स नेम में गलती है, किसी के स्पेस में किसी के नाम में स्पेस हो गया है, किसी ने गलती से कुछ और रोल नंबर ऐड कर दिया था। मतलब काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं इस तरह के एनसीएल को लेकर के है। उस पे भी बात करेंगे। सारी जो है आपकी जो भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अगर बिहार में एएनएम भर्ती से संबंधित हैं, आने वाले भर्ती के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि आज जो कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है, एक तरीके से जो है कल का जो है डेट दे दिया गया है, तो कल जो है सुनवाई होगी। इस पे क्या होगा नहीं होगा ये तो कोर्ट ही जानता है किस तरीके से क्या ही होगा। तो आप ये मान के चलिए कल जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। इस पे हम ज़्यादा आपको टाइम आपका नहीं लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर के आप मान के चले कि कल सुनवाई होने वाली है इस पे, और इसके अलावा और कोई इसमें न्यूज़ है नहीं। रही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के वाले के लिए है कि जो ये लोग जो है बिल्कुल ध्यान देंगे क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी अपडेट होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है लिस्ट, ये जो है आपका नोटिस आपने पढ़ लिया होगा और इसके हिसाब से आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को भी सही तरीके से कर लिए होंगे। लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे जो एनसीएल है ना अप्लाई करने का बाद का है। सर मेरा जो सर्टिफिकेट्स है ना वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे कई मैसेजेस हैं, कई लोग जो कह रहे हैं ना कि मेरे नाम में गलती है, नाम में फादर्स के नेम में मिस्टेक है। तो काफ़ी ऐसे डाउट्स हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, उस चीज़ को भी हम आपको बता देंगे कि जो है आपको क्या करना है। आप समझिए कि जो लोग भी जिनके नाम में मिस्टेक है वे लोग तो सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने की कोशिश करें अगर आपके पास टाइम है तो। अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो जो है आपको करना क्या है कि एक अफिडेविट बनवाना है कोर्ट से जो बनता है, एक अफिडेविट जिसे शपथ पत्र कहते हैं। मैं एक और पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस शपथ पत्र आप बनवा लीजिए। एक अफिडेविट जिसे कहा जाता है कोर्ट से बन जाता है। उसमें सारी चीज़ें लिखी रही होती, आपका जो भी मैटर है उस मैटर को उस पर लिख दिया जाता है और उस पर वकील का सिग्नेचर होता है। आप नोटरी के द्वारा आप बनवा सकते हैं। आप जाइएगा कोई अपने जिला कोर्ट में तो जो आप एक बनवा के रख लीजिए क्योंकि ये काम आ सकता है। क्योंकि हर जगह यही लास्ट उपाय तो यही है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सुधार नहीं हो पा रहा है तो आपका एफिडेविट मांगा जाता है आपसे कि आपके पास एफिडेविट है कि आप जो एक भाई साहब का आया था मैसेज कि आधार कार्ड में पहले उनका आधार कार्ड कुछ और था और जो बाद में तो उन्होंने अप्लाई कर दिया उस हिसाब से और उनके फादर्स का फिर बाद में उन्होंने आधार सुधरवा लिया। तो अब वो क्या करें, तो बड़ी समस्या हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के। तो सारे समस्याओं का समाधान है, एक तो आप डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अफिडेविट बनवा लीजिए। इसके अलावा आप क्या ही कर लेंगे, आपके हाथ में कुछ और है ही नहीं। तो जो है सारे जगह अफिडेविट काम आ जाता है। तो आप लोग जो भी लोग हैं अफिडेविट बनवा लीजिए। आपको अफिडेविट कोर्ट से बन जाता है, बिल्कुल कम रेट, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 100-200 रुपये में आपका एफिडेविट बन जाएगा। तो आप उसको बनवा के रख लीजिए। और जो घोषणा पत्र है तो देखिए घोषणा पत्र के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। या फिर मुझे तो कई लोग बोले हैं कि जो है कई बार घोषणा पत्र लग भी नहीं रहा है। तो और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि घोषणा पत्र लगेगा क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीज़ें साफ साफ लिखी गई है घोषणा पत्र के बारे में कि आपको घोषणा पत्र चाहिए। तो घोषणा पत्र चाहिए तो आप जो है मैं आपको घोषणा पत्र का जो है पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। और जो है आप क्या कीजिए कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको घोषणा पत्र भेज दूंगा। तो उसको लेकर भी कोई बड़ा इशू है नहीं,
बाकी जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के है कि आपको बता दें कि जो टोटल सीट है, टोटल सीट से 10,000 के ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सीट जो है 10,709 है, जिसमें 8,000 समथिंग का ही काउंसलिंग के लिए जो है लिस्ट जारी हुआ है। तो इसमें जो बचे हुए सीट हैं, बचा हुआ जो सीट है, और जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटेंगे, यानी कुछ लोग तो छटेंगे ही छटेंगे, ये बात फिक्स होती है, तो और सीटें बढ़ेगी और इसको मिला कर के सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में हो रहा है। देखिए जैसे क्या हुआ कि TRE 1 में तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी हुआ, TRE 2 में नहीं हुआ, तो इसमें भी ये अनुमान लगाया गया कि सेकेंड लिस्ट जारी होगा। अन्यथा जो भी सीटें बच जाएगी वो इस 13,000 वाली भर्ती में ऐड हो जाएगी। 13,000 वाली भर्ती अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद ने कहा था कि 1,10,000 के आसपास स्वास्थ्य विभाग में सीटें खाली हैं। सब कुछ फुल फाइनल हो चुका है, बस जो है लास्ट सिग्नेचर बाकी है, तो उसको उसमें भी ये सारी चीज़ इंक्लूडेड होगी, और जो है ये इसको लेकर के और स्थिति क्लियर होगी कुछ दिनों में। बाकी जो है ANM से भर्ती से संबंधित कोई अपडेट आता है ऑफिशियल, तो आपको हम तुरंत बताएंगे। बाकी आप घोषणा पत्र चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा घोषणा पत्र का, उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। तो आज कोर्ट में यही हुआ है कि कल फिर सुनवाई होनी है, तो देखिए क्या होता है, जो भी होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आप बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जो है आप एकदम बिल्कुल ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, आपने एग्ज़ाम्स दिया है, नंबर लाए हैं, आपके सर्टिफिकेट में ABCD इधर उधर हो जाने से आपका नौकरी नहीं जा सकता है। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें हो जाएगी। आप कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।